हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को सेट्स के बारे में बताने वाली हूँ। सेट होता क्या है, ठीक है। आज इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले, तो टॉपिक क्या कवर होंगे, डेफिनेशन ऑफ सेट्स, सेट टाइप ऑफ सेट, सेट के क्या क्या टाइप्स हैं, फिर सबसेट, रियल इंटरवल, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। उसके देन वाई इज सेट इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में जो चलते आ रहे हैं सेट हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंस है। सेट आर यूज टू स्टोर कलेक्शन लिंक थिंग, जो लिंक किया गया हो, जो लिंक किया गया सामान को जब कलेक्ट करते हैं, स्टोर किया जाता है, उसको बोलते हैं सेट्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, एलिमेंट्स के सेट्स है, ये क्या है, फ्रूट के सेट्स है। उसी तरह वेजिटेबल के सेट होते हैं। उसी तरह कहीं पे आप शॉपिंग करने जाते हो, मान लो आप मॉल गए, तो यहाँ पे देख सकते हो कहीं पे आपका साड़ी का सेट है, कहीं पे आपका बुक का सेट है, अदर थिंग्स, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सेट्स। नेक्स्ट, तो ये सब हो गए कि आप क्या क्या डेली लाइफ में देखते हो, क्या क्या सेट देखते हो उसके बारे में, क्या क्या चीज़ें देखते हो उसके बारे में। अब आ जाते हैं सेट होता क्या है। सेट्स क्या है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट या एलिमेंट ले लो या कुछ भी ऑब्जेक्ट ले लो, उसका फिक्स कलेक्शन होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं, मतलब अच्छे से सजे हुए होते हैं। जैसे कि हम बोले कि अ सेट ऑफ साड़ी, तो मैं सिर्फ साड़ी के ही बारे में बता रही हूँ, किसी और के बारे में नहीं बता रही हूँ। जैसे कि मैं बोली साड़ी, तो साड़ी के बारे में बताऊँगी, वेजिटेबल तो नहीं बताऊँगी ना। उसी तरह फिर सेट्स आर डिनोटेड विथ कैपिटल लेटर। सेट कैसे डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर से। जैसे आप ए ले लो या बी ले लो, कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाएगा, ए स्मॉल लेटर से यूज नहीं किया जाएगा। उसके बारे में मैं आगे बताऊँगी। एलिमेंट्स ऑफ सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर। अब एलिमेंट क्या होते हैं, जो चीज़ें होते हैं, जैसे कि फ्रूट हो गए, फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, एप्पल हो गया, ये सब क्या होते हैं, स्मॉल लेटर से यूज किया जा सकता है। इफ ए इज एन ऑफ सेट ए, अगर सेट ए एलिमेंट के थ्रू होगा ए, तो देन इट इज रिप्रेजेंट बाई ए बिलोंग्स टू ए। तो कोई भी अगर एलिमेंट्स है उसका बिलोंग जो होगा वो सेट ए का होगा। अगर इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन इट इज रिप्रेजेंट बाई ए नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर मान लो देख सकते हो यहाँ पे सेट ए में वेजिटेबल सब भरा हुआ है, और सेट छोटे ए में क्या भरा हुआ है, एलिमेंट में क्या भरा हुआ है, सारे जितने भी एलिमेंट्स है, अदर एलिमेंट्स है, वो भरा हुआ है। अगर मुझे वेजिटेबल चाहिए तो क्या करूँगी, अगर यहाँ पे वेजिटेबल है, अदर एलिमेंट है और वेजिटेबल भी जुड़ा हुआ है, तो ये सेट ए बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। अगर सेट ए नॉट बिलोंग टू ए कैसे समझेंगे, अगर यहाँ पे कुछ भी वेजिटेबल ना हो, तब यहाँ पे सेट ए नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। फिर एलिमेंट्स ऑफ सेट आर नॉट रिपीटेड। जितने भी एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं होंगे। जैसे कि मैं मान लो मैं वेजिटेबल लिखी, फिर वेजिटेबल, ऐसे नहीं होगा, फिर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। ऑर्डर ऑफ सेट इमैटेरियल, जितने भी ऑर्डर है इमैटेरियल मतलब ओके। देन व्हाट आर द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करें, ये सवाल आ जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करें। देयर आर टू मेथड। कितने मेथड है, टू। क्या क्या है, रोस्टर को हम लोग टेबुलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। टू रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट क्या है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और एक तो है सेट बिल्डर फॉर्म। अंडरस्टैंड। अब आ जाते हैं रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म होता क्या है, अ वे टू रिप्रेजेंट अ सेट बाय लिस्टिंग ऑल its element within curly bracket
सेपरेटेड बाय कॉमास। तो इसको हम लोग कैसे एलिमेंट को लिस्ट कैसे करते हैं, या तो हम कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, रोस्टर फॉर्म। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, द सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर विल डिवाइड 42, ठीक है। 42 से क्या क्या नेचुरल नंबर डिवाइड होते हैं, 1 2 3 6 7 14 21 42। ऐसे हम लोग क्या यूज़ किए हैं, कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किए हैं, ये रोस्टर फॉर्म का यूज होता है। फिर द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स, जितने भी वोवेल्स है इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या है, AEIOU, इसमें भी हम लोग क्या यूज़ किए हैं, रोस्टर फॉर्म का, क्या थी, कर्ली ब्रैकेट। द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 3 5 एंड सो ऑन। ये डॉट क्या यूज़ कर रहा है, ये बोल रहे हैं कि जितने भी मतलब जितने भी कंटिन्यू नंबर हो रहे हैं, ये डॉट रिप्रेजेंटेड द लिस्ट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर कंटिन्यू इंडेफिनिटली, मतलब कंटिन्यू होते जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे, इन्फिनिटी है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, अ वे टू डिस्क्राइब अ सेट बाय स्टार्टिंग द प्रॉपर्टीज दैट इज मेंबर मस्ट सेटिस्फाई रेदर देन लिस्टिंग देम आउट। अब सेट बिल्डर फॉर्म यूज करते हैं जब किसी चीज़ को सेटिस्फाई किया जाए, जो लिस्ट में है उसको लिस्ट के द्वारा उसको हम सेटिस्फाई कर सके, ऐसा सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टीज़ के थ्रू सेट किया जा सकता है। एग्जाम्पल है सेट बिल्डर फॉर्म का, पहला x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 42 ऐसा नंबर है, ऐसा क्या नंबर है जो नेचुरल नंबर जो 42 को डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ पे s को पुट करो और यहाँ पे देखो कि 42 में क्या क्या डिवाइड हो सकते हैं। B में y इज ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब y को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि y ऐसा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवेल है, तो हम लोग जान सकते हैं कि क्या क्या वोवेल है, AEIOU, बस यहाँ पे पुट करना है। फिर C में Z इज एन ऑड नेचुरल नंबर। Z क्या है, एक ऑड नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे पुट कर लेना, यहाँ पे पुट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर हो जाएगा। जैसे कि मैं मान लो, चलिए मैं एक तो एग्जांपल दिखा देती हूँ आपको। तो सबसे पहले पहला सेट क्या होगा, सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर से, फिर ऐसे कर्ली ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। अब हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म करना है कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी चीज़ को डिटेल में बताना। जैसे मान लो x क्या होना चाहिए, ऐसा नंबर जो पुट किया जाए वहाँ पे रिजल्ट आ जाए। फिर x+1 इज अ ऑड नंबर, ठीक है। ऐसा नंबर है जो ऑड नंबर हो जाए, यहाँ पे पुट करके ऑड नंबर दिया जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे पुट कर लूँ x के बदले +1, x+1 है, मान लो थ्री हो गया, मैं यहाँ पे 3 यहाँ पे पुट कर लूँगी। 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, 3 इज द ऑड नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑड नंबर चूज करने के लिए, तो मैं यहाँ पे पुट कर लूँगी। तो x+1 रिप्रेजेंट द डिटेल्स ऑफ एलिमेंट दैट रेडर फॉर्म लिस्टिंग द एलिमेंट, ठीक है। अब मान लो मैं एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो क्या करूँगी, एलिमेंट दे चुका है 0 1 1 2 3 4 4 4 4 5 5 एंड
5, मतलब इतना सारा एलिमेंट दे चुके। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? एलिमेंट कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ कैपिटल लेटर, फिर कर्ली ब्रैकेट, रोस्टर फॉर्म में ऐसे ही लिखा जाता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 2 3 4 एंड 5। मैंने कहीं पे भी रिपीट किया है? नहीं ना। ठीक है, तो सबसे पहले ये है दूसरा क्वेश्चन। तो मैं आपके लिए सुविधा के लिए ऑरेंज कर लेती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? राइट ईच गिवन सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, जितने भी सेट दिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जनवरी, जून, जुलाई। इसमें क्या बताया गया? जे से स्टार्ट है। क्या से स्टार्ट है? किससे स्टार्ट है? जे से स्टार्ट है। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? एक्स इज ए मंथ whose नेम स्टार्ट विथ लेटर जे। ठीक है, एक्स है, एक्स क्या है? एक्स नेम है, मंथ का नाम है जो जे लेटर से स्टार्ट हो। क्या क्या है? जनवरी, जून, जुलाई। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 4 9 16 25। अब ये बता सकते हो क्या हो सकता है? तो सबसे पहले x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, नेचुरल नंबर अप टू 25 तक परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है x। तो क्या क्या है? 1 4 6 9 16 25। ओके, टाइप्स ऑफ सेट्स के क्या क्या टाइप्स है? पहला आ जाते हैं इक्वल एंड और नल सेट। इक्वल को और नल सेट दोनों इक्वल है। ठीक है, दोनों हम बोल सकते हैं। इक्वल को भी नल सेट भी बोला जाता है। सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, इक्वल सेट एंड सुपर सेट। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक आज हम लोग पढ़े, मतलब यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरे क्लास में। तो सबसे पहले आ जाते हैं इक्वल सेट, इक्वल और नल सेट। इक्वल और नल सेट, इक्वल को भी हम लोग नल सेट भी बोला जाता है। सेट दैट कंटेन एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। सेट क्या कलेक्ट कर रहा है? सेट क्या कंटेन कर रहा है? सेम एलिमेंट। ठीक है, रिगार्डलेस देयर ऑफ देयर ऑर्डर। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ इक्वल सेट क्या एग्जाम्पल है? 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस ऑफ कैरी ऑन। देख सकते हो सेम टू सेम है, एकदम सेम है। कहीं पे भी आपको डिफरेंट लग रहा है? नहीं ना। तो यहाँ पे इक्वल मतलब होता है सेम, दो तरीके से सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट है 1 2 एंड 3, इस तरह है। अगर मैं इसको इक्वल सेट बनाऊँ तो यहाँ पे इक्वल सेट दूँगी, फिर लिखूँगी 3 2 1। सेम है ना? यहाँ पे भी 1 2 3 3 2 1, दोनों सेम है, पर अरेंजमेंट अलग अलग है। आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे भी, लेकिन सेम एलिमेंट होना चाहिए। ऑर्डर आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन सेम होना चाहिए। अब आ जाते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट होना चाहिए। आप कुछ भी ले लो, जैसे मैं वेजिटेबल ली, ठीक है, उसमें से फ्रूट रख दी, तो वो हो गया सिंगलटन सेट। देखो अ सेट एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ ग्रेप भरा हुआ है, सिर्फ मैं यहाँ पे एप्पल डाल दी, तो हो गया सिंगलटन सेट। सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ सिंगलटन सेट, देयर इज ओनली 1 एप्पल इन अ बास्केट ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स का जो बास्केट में है,
ग्रैब का जो बास्केट है उसमें एप्पल रखा गया है। अब आ जाते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब फिक्स्ड, जो फिक्स किया जाए, जैसे सेट हैविंग फाइनाइट और काउंटेबल नंबर ऑफ मेंबर। जैसे सेट के पास फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो या फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो या काउंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो मेंबर के पास। जैसे कि एग्जांपल है द सेट ऑफ डेज इन अ वीक, मतलब देख सकते हो ये तो फिक्स है, ये तो बदलेगा नहीं। उसी तरह द सेट ऑफ मंथ इन अ ईयर, ये तो फिक्स है, ईयर में ही महीना है। उसी तरह ईयर में मंथ्स है। उसी तरह वीक्स के साथ डेज है, यही फिक्स होता है। अब आ जाता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मतलब अनकाउंटेबल, जो आप लोग गिन नहीं सकते हो, इनफाइनाइट होते जा रहा है, मतलब का इन्फिनिटी है। जैसे कि एन इनफाइनाइट सेट इज वन दैट हैड नो लास्ट एलिमेंट, कोई भी आप इसका कोई लास्ट एलिमेंट है नहीं, ठीक है। फाइनाइट सेट मतलब फिक्स सेट, इनफाइनाइट सेट मतलब कोई भी फिक्स नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट, द नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इन द ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कितना ड्रॉप गिर रहा है, तो आप बता सकते हो कितना ड्रॉप गिर रहा है? नहीं बता सकते हो, क्योंकि वो इनफाइनाइट है, वो गिरते जा रहा है, आप लोग गिन नहीं सकते हो। ये अनलिमिटेड है, ठीक है। उसी तरह फाइनाइट सेट मतलब लिमिटेड, मतलब फिक्स्ड है, और इनफाइनाइट सेट मतलब अनलिमिटेड, नॉट फिक्स्ड। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल, like and share also. Bye bye and meet you next class. Bye bye.